फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्री पीएलसी प्रोग्रामिंग। दोस्तों, आज हम सीखेंगे टाइमर इंस्ट्रक्शन। हमारे पास जो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन का लिस्ट है, यहाँ पर टाइमर है। देखिए दोस्तों, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये यूज़र है, ये बिट इंस्ट्रक्शन हमने सीख लिए है। अभी टाइमर सीखना है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के टाइमर होते हैं: टी ऑन, टी ऑफ, आरटीओ और रीसेट। और यहाँ पर काउंटर भी होते हैं: सीटीयू, सीटीडी, काउंट अप, काउंट डाउन। तो अब फिलहाल हम टाइमर देखेंगे, तीनों टाइमर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं इनपुट्स। एक टाइमर, यहाँ पर रंग ऐड करेंगे। 3 बिट होते हैं दोस्तों टाइमर के, तीनों बिट सीखेंगे हम। ये था टी ऑन टाइमर। अब लेंगे टी ऑफ टाइमर। इसके भी 3 बीट होते हैं। एक नो कॉन्टैक्ट, एक एनसी कॉन्टैक्ट, एक आउटपुट कॉइल, फिर से एक बार नो कॉन्टैक्ट, आउटपुट कॉइल, और तीसरे बीट के लिए भी एक नो कॉन्टैक्ट और एक आउटपुट फाइल। अभी लास्ट में टी आरटीओ टाइमर, रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर। इसके 3 बिट होते हैं दोस्तों, 3 रंग ऐड करेंगे। एक नो कॉन्टैक्ट, एक आउटपुट कॉइल, एक नो कॉन्टैक्ट, एक आउटपुट कॉइल, और तीसरे बिट के लिए भी एक नो कॉन्टैक्ट और एक आउटपुट फाइल। इसको रीसेट करना पड़ता है दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली सेट नहीं होता। इसलिए ये नो कॉन्टैक्ट और टाइमर इंस्ट्रक्शन में जाकर ये RES ये दिख रहा है दोस्तों, ये है रीसेट। इस पर क्लिक कर देंगे। अभी इनपुट आउटपुट डिफाइन करेंगे। इनपुट क्या है अपने? पुश बटन 1, PB1, PB2, PB3 एंड PB4। ये 4 हमारे इनपुट है। और आउटपुट के लिए लैंप ले लेंगे या रिले, कुछ भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर लैंप ले लेता हूँ। L1, लैंप 1, L2, लैंप 2, L3, लैंप 3, सॉरी L3, लैंप 3, L4, लैंप 4, L5, L6, L7, L8, और L9।
तो यहाँ से ये 3 बिट को 3 लैंप आ जाएंगे दोस्तों। हमने टोटल 9 लैंप लेने हैं, तो ये रहा लैंप 9। दूसरे आउटपुट कॉइल को लैंप 8, तीसरे आउटपुट कॉइल को लैंप 7, टी ऑफ टाइमर का लैंप 6, 5 एंड 4। लैंप 3, लैंप 2 एंड लैंप 1। ये थे दोस्तों हमारे आउटपुट्स। अब यहाँ पर इनपुट्स ले लेंगे। पुश बटन 1, पुश बटन 2, अभी नीचे के बाद में ले लेंगे। यहाँ पर अभी टाइमर का एड्रेस देना है। ये टाइमर ऑन डिले टाइमर है, इसका टाइमर का एड्रेस है, यहाँ पर देना पड़ता है। इसका टाइमर का एड्रेस होता है T4:02, T4:0 ये फाइल होता है टाइमर का। यहाँ से टाइमर हम स्टार्ट, यहाँ से टाइमर का काउंटिंग स्टार्ट होता है। T4:0, T4:1। ये T4 हमें देना पड़ेगा क्योंकि ये मेमोरी में स्टोर रहता है PLC के। और ये टाइम बेस होता है। ये टाइम बेस क्या होता है दोस्तों? मिली सेकंड और माइक्रो सेकंड या फिर सेकंड, ये टाइम बेस होता है। अभी हम यहाँ पर सेकंड दे देंगे। ये सेकंड दे दिया। प्रीसेट में हमें कितने समय के लिए टाइमर ऑन करना है ये डालना पड़ता है। मान लो हमें 10 सेकंड के लिए टाइमर ऑन करना है, तो हमने यहाँ पर 10 डालना है। एक्यूमुलेटर को 0 ही रखना है। अब यहाँ पर जो बीट है टाइमर के, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये टाइमर के बीट होते हैं। एनेबल, TT, DN, ये 3 बीट होते हैं टाइमर के। एनेबल, टाइमर टाइमिंग और डन। तो यहाँ पर उसके एड्रेस देने पड़ेंगे। T4:0/EN, ये हो गया टाइमर का एनेबल बीट। अभी हम इसको ही कॉपी कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे हम और DN लिखेंगे, डन। फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे TT। ये हो गया टाइमर T4:0 का पूरा रेडी। अभी T ऑफ टाइमर देखेंगे। T ऑफ टाइमर के लिए एड्रेस अलग हो जाएगा, दूसरा टाइमर है ये एक ही प्रोग्राम में। T4:1। इसको भी हम प्रीसेट टाइम बेस सेकंड में देंगे। प्रीसेट में हम इसे भी 10 सेकंड के लिए चलाएंगे। एक्यूमुलेटर को 0 ही रखना है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर T4:1/EN ऐसे लेना है। ये हो गया टाइमर का एनेबल बीट। आप चाहो तो अलग अलग भी करके ले सकते हो। मान लो T4:1/TT आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से एड्रेस कॉपी कर लो और यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ पर DN सिंपल लिख लो, ऐसे भी होता है।
अभी RTO टाइमर सबसे लास्ट में, इसको इनपुट डिफाइन करेंगे। यहाँ पर दो इनपुट है, एक रीसेट के लिए एक सेट के लिए, पुश बटन 3 और पुश बटन 4। अब ये तीसरा टाइमर है, इसका भी टाइमर का एड्रेसिंग T4:2। इसका भी हम टाइम बेस क्या देंगे, 1 सेकंड देंगे। प्रीसेट में डालेंगे 10 सेकंड के लिए हमें चालू करना है और एक्यूमुलेटर को 0 ही रखेंगे। यहाँ पर फिर से आप लिखना है T4:2/EN, लिख दिया। अभी इसको नीचे कॉपी करना है, दो बार कॉपी करना है और ये EN की जगह DN लिख देना है और ऊपर TT लिख देना है। ये बीट है दोस्तों टाइमर के, ये ऑपरेट कैसे होते हैं अभी हम देखेंगे एड्रेसिंग पूरी होने के बाद। और ये रीसेट को हम किस टाइमर को रीसेट कर रहे हैं उसका टाइमर का एड्रेस देना पड़ेगा। T4:2 यहाँ पर रीसेट का एड्रेस हम दे देते हैं। अभी देखते हैं दोस्तों, इसको कंपाइल करके, एरर नहीं है, इसे डाउनलोड करेंगे। यहाँ लिख देंगे टाइमर, सेव, यस यस, यहाँ पर जाकर रन कर देंगे। अभी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, टी ऑन टाइमर, टाइमर ऑन डिले, ये कैसे काम करता है। जैसे मैं इनपुट दबाऊंगा ये एनेबल बिट ऑन हो जाएगा और कंटिन्यूस ऑन रहेगा। लेकिन जितना टाइम के लिए हमने TT बिट यूज़ करा है उतना टाइम के लिए TT बिट चालू होगा, उसके बाद डन बिट चालू होगा। ये कंटिन्यू चालू रहेगा। एनेबल बिट, TT बिट 10 सेकंड के लिए चालू होगा। फिर से एक बार देखिएगा दोस्तों, TT बिट सिर्फ 10 सेकंड के लिए चालू रहेगा। ये देखिए यहाँ पर काउंटिंग कर रहा है, काउंटिंग ख़त्म होने के बाद ये बंद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, और काउंटिंग पूरा होने के बाद में डन बिट चालू होगा दोस्तों। देखिए ये काउंटिंग पूरा होने के बाद ये डन बिट चालू हो गया। अभी अभी टी ऑफ टाइमर देखेंगे, इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद एनेबल और डन बिट दोनों हाई रहेंगे दोस्तों, दोनों में चेंज नहीं आएगा, दोनों ऑन रहेंगे। लेकिन जब हम टी ऑफ टाइमर को ऑफ कर देंगे तब TT बिट और डन बिट जितना सेकंड के लिए रखा है उतना सेकंड के लिए चालू रहेंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, टाइम ख़त्म हो गया, बंद हो गए। अभी RTO टाइमर, रिटेंटिव टाइमर ऑन। RTO टाइमर और टी ऑन टाइमर में कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों, सेम है, सिर्फ थोड़ा चेंजेस है। यहाँ पर मैं ऑन कर देता हूँ इसे। एनेबल बिट कंटिन्यू ऑन रहेगा, TT बिट 10 सेकंड तक ऑन रहेगा। 10 सेकंड के बाद डन बिट ऑन हो जाएगा। अभी इसको ऑफ करने के बाद ये फिर से ऑन नहीं होगा दोस्तों, ये होगा नहीं, ये फिर से ऑन नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये इनपुट ऑफ करना पड़ेगा।
इनपुट ऑफ करके हमें रीसेट इसको करना पड़ेगा। ये 10 है, देखो अभी फिर से यहाँ 10 है, यहाँ 0 होना चाहिए यहाँ एक्यूमुलेटर पर। इसको ऑन कर देंगे कि 0 हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक्यूमुलेटर 0 हो गया। अभी ऑन करने के बाद इसको फिर से ऑफ करना है। अभी एक और चीज़ है इसमें दोस्तों, आरटीओ टाइमर में, मान लो मैं इसको ऑन कर देता हूँ और टाइमिंग चालू है और बीच में अचानक ये बंद हो जाता है, मान लो बंद हो गया। अब यहाँ पर 5 सेकंड पर बंद हुआ है। अभी आगे जब चलेगा तो 5 सेकंड के आगे चलेगा, लेकिन फिर से 0 से नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों 5 सेकंड के आगे से चल रहा है। अभी ये तो थे दोस्तों येनो कॉन्टैक्ट्स। अब हम एनसी कॉन्टैक्ट देकर देखते हैं इसको। ये जो एनेबल डन बिट है, इसको सब हम एनसी कॉन्टैक्ट देते हैं। इसको T4:1 दूसरा टाइमर, टी ऑफ टाइमर, और अब फर्स्ट टाइमर। इन सबको हम एनसी कॉन्टैक्ट देकर देखते हैं। इनका एड्रेस कॉपी करने के बाद इसको हटा देंगे। इसको डिलीट यहाँ से भी कर सकते हैं दोस्तों, राइट क्लिक करके। हो गया दोस्तों डिलीट। इसको वेरीफाई करेंगे, डाउनलोड करेंगे। अभी देखिए दोस्तों टाइमर ऑफ है, तीनों बिट चालू है। अभी टाइमर ऑफ है, तीनों बिट चालू है। जैसे टाइमर मैं ऑन कर दूंगा, देखो यहाँ पर टाइमर ऑन कर देता हूँ, डन बिट चालू रहेगा 10 सेकंड के लिए, और उसके बाद टीटी बिट चालू रहेगा, कंटिन्यू चालू रहेगा। देखिए दोस्तों फिर से एक बार करता हूँ। जब ऑफ रहेगा तब तीनों बिट चालू रहेंगे। जब मैं ऑन करूँगा तो डन बिट 10 सेकंड के लिए चालू रहेगा, उसके बाद टीटी बिट कंटिन्यू चालू रहेगा। देखिए दोस्तों ये टीटी बिट कंटिन्यू चालू रहेगा। ये था टी ऑन टाइमर में ऐसा होता है। अभी टी ऑफ में क्या कैसा रहेगा देखिए। टी ऑफ में भी सेम है, टाइमर ऑफ है, तीनों लाइट्स हमारे लैंप्स हमारे ऑन हो गए हैं। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा टीटी बिट चालू रहेगा ऑन करने के बाद, लेकिन जब मैं ऑफ करूँगा इसको तब एनेबल बिट 10 सेकंड के लिए चालू रहेगा, और उसके बाद दोनों बिट चालू हो जाएंगे। एनेबल बिट 10 सेकंड काउंट करेगा
और काउंट करने के बाद टीटी बीट और डन बीट दोनों एक साथ चालू हो जाएंगे। अभी आरटीओ टाइमर में देखिए दोस्तों, तीनों आउटपुट हमारे चालू है। जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा, डन बीट सबसे पहले 10 सेकंड के लिए स्टार्ट हो गया, उसके बाद टीटी चालू रहेगा। एनेबल और डन दोनों बंद हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, दोनों बंद हो गए, ये टीटी बीट चालू हो गया। सेम है टी ऑन के। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आपको अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।